भारत कई हजारों सालों से वीर योद्धाओं का देश रहा है। यहाँ ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है जिनके नाम से ही दुश्मन राजा कांप जाते थे। जिनमें से एक हैं पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे में लोग उनके बचपन में ही ये समझ गए थे कि ये कोई वीर योद्धा बनेगा, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में कई ऐसे जाबाजी के काम कर दिखाए थे जिनके बारे में तब के लोग सोच भी नहीं सकते थे। उनके बचपन की एक कहानी प्रसिद्ध है कि एक बार जंगल में उनका सामना शेर से हो गया था। तब उनके पास कोई हथियार नहीं था। तब उन्होंने शेर से निहत्थे लड़ाई की और अंत में शेर के जबड़े को अपने हाथों से पाड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही निडर और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, जो हर काम में अपने आप को निपुण बनाना चाहते थे। अब जब पृथ्वीराज जवानी की दहलीज पर दस्तक दे रहे थे, तब उन्हें कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता से प्रेम हो गया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन संयोगिता के पिता राजा जयचंद को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, जिस कारण उन्होंने संयोगिता का स्वयंवर रखा। पर पृथ्वीराज चौहान संयोगिता से इतना प्रेम करते थे कि वे अपने आप को रोक नहीं पाए और वे संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाए और राजा जयचंद कुछ न कर पाए। कई उपन्यासों में लिखा है कि इस घटना के कारण राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने की ठान ली। अब बात करते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की। मोहम्मद गौरी हमेशा से ही दिल्ली की सत्ता को हड़पना चाहता था और उसे ये भी पता था कि उसके लिए उसे पृथ्वीराज चौहान को हराना होगा, जिस कारण मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर 16 बार आक्रमण किया। लेकिन हर लड़ाई का अंत मोहम्मद गौरी की हार से हुआ। कुछ किताबों के अनुसार इन दोनों की पहली लड़ाई 1178 ईस्वी में कयादरा में लड़ी गई थी। कयादरा माउंट आबू में जगह थी जहां ये खौफनाक लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई में गौरी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा था। कई लेखों के अनुसार कई बार तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बंदी बनाया था, लेकिन हर बार गौरी पृथ्वीराज से अपने किए की माफ़ी मांग लेता और दयालु पृथ्वीराज चौहान उसे बस चेतावनी देकर छोड़ देता। इनकी आखिरी लड़ाई 1192 ईस्वी में लड़ी गई, जिसे बैटल ऑफ तराइन के नाम से भी जाना जाता है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि ये वो समय आ चुका था जब हिंदू राजाओं का वर्चस्व हिंदुस्तान से कम होना शुरू हो गया था, जिसकी शुरुआत तराइन के युद्ध से हो चुकी थी। क्योंकि जब इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को दूसरे हिंदू राजाओं की ज़रूरत थी, तब किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया और वहीं गौरी के साथ जयचंद ने मिलकर यह युद्ध जीत लिया, जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने बंधक बना लिया। अब इसके बाद की कहानी के बारे में कई उपन्यासकारों का अलग अलग मत है, लेकिन मैं वो घटना की बात करूंगा जो मेरे हिसाब से हुआ होगा। तराइन की लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना के गौरी ने पृथ्वी की आंखें फोड़ दी। ये घटना गौरी की बर्बरता को दिखाता है और वहीं पृथ्वी गौरी को कई बार माफ कर चुका था। पर पृथ्वी जैसी दरियादिली गौरी ने न दिखाते हुए पृथ्वी की आंखें फोड़ने के बाद में पृथ्वीराज चौहान के कवि और मित्र चंद्रबरदाई ने गौरी को पृथ्वी के एक हुनर के बारे में बताया कि पृथ्वी केवल आवाज़ सुनकर तीर चला सकते हैं। गौरी को ये कोई मजाक लगा और मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के इस हुनर को देखने की इच्छा जताई, जिसके लिए एक सभा रखी गई। सभा की शुरुआत में चंद्रबरदाई ने गौरी से कहा कि वे गौरी की शान में एक कविता पढ़ना चाहते हैं और गौरी ने इजाज़त दी। चंद्रबरदाई ने कविता पढ़ी। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूके मत चौहान। इस कविता का मतलब था कि 4 बास यानी कि गौरी 4 बास की ऊंचाई पर है, 24 गज यानी कि दूरी है 24 गज, अंगल अष्ट प्रमाण धनुष पर 8 उंगलियों का निशान लें, ता ऊपर सुल्तान है वहीं ऊपर है सुल्तान, चूके मत चौहान
चौहान चूकना मत। और ये कविता सुनते ही पृथ्वीराज चौहान ने तीर चला दिया, जो सीधे ही मोहम्मद गौरी की गर्दन में जाके लगा और गौरी की वहीं मौत हो गई। गौरी के मरते ही चंद्रबरदाई ने अपना खंजर पृथ्वी की छाती में उतार दिया, जिससे पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई। अब जाते हुए यही कहना चाहूँगा कि पृथ्वीराज चौहान की पूरी जिंदगी से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना पूरा 100% देना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।